नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोने से पहले भगवान जी का स्मरण करने से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दिन भर के कर्मों के बाद यदि मनुष्य सोने से पहले भगवान जी का नाम ले, उनकी कथा सुने और सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसके मन का भय दूर होता है, घर में सुख शांति आती है और कठिन से कठिन संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज की यह पावन कथा ऐसी है, एक भक्त की है जिसने भगवान पर अटूट विश्वास रखा और अंत में उसकी हर परेशानी दूर हो गई। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनते हैं। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और वृद्ध माता थी। माधव मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां कभी समाप्त नहीं होती थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी पशु बीमार पड़ जाते, कभी घर में धन की कमी हो जाती। धीरे धीरे वह निराश रहने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने लगे। माधव भी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिन भर कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन रात को सोने से पहले भगवान जी का स्मरण करना मत छोड़ना। प्रतिदिन भक्ति कथा सुनना और भगवान का नाम लेकर सोना। माधव ने पूछा, क्या इससे मेरे दुख कम हो जाएंगे? संत बोले, जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब संकट छोटे लगने लगते हैं और भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। उस दिन से माधव ने एक नियम बना लिया। रात भोजन के बाद वह पूरे परिवार के साथ दीपक जलाता, भगवान के सामने बैठकर भजन गाता, फिर कोई भक्ति कथा सुनता और अंत में हाथ जोड़कर कहता, ही प्रभु, आज जो भी भूल हुई हो उसे मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे उसके मन की चिंता कम होने लगी। अब वह पहले से अधिक शांत रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल नष्ट हो गई, लेकिन माधव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन भगवान जी का स्मरण करता रहा। एक दिन अचानक बादल घिर आए और उसके खेतों में अच्छी वर्षा हुई। फसल भी अच्छी हुई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। माधव मुस्कुराकर बोला, यह मेरी मेहनत के साथ भगवान जी की कृपा है। समय बीतता गया। एक दिन उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में चिंता का माहौल बन गया। माधव पूरी रात भगवान विष्णु जी का नाम जपता रहा। सुबह होते होते बच्चे की तबीयत से सुधार आने लगा। वैद्य ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान जी को प्रणाम किया और धीरे धीरे पूरे गांव में माधव की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग उससे पूछते, तुम हमेशा शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं हर रात भगवान जी को अपने
दिन का भार सौंप देता हूँ, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने माधव को देखा और बोले, बेटा, अब तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसी चिंता नहीं है। माधव बोला, गुरुदेव, समस्याएं आज भी आती है, लेकिन अब विश्वास भी साथ रहता है। संत ने कहा, यही सच्ची भक्ति है। भगवान केवल धन नहीं देते, बल्कि धैर्य, बुद्धि और सही मार्ग भी देते हैं। कथा से मिलने वाली सीख। तो प्रिय मित्रों, इस कथा का संदेश बहुत ही सरल है। जब हम दिन का अंत भगवान के नाम से करते हैं तो मन शांत होता है, क्रोध कम होता है, डर दूर होता है, नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्ति हमें कठिन समय में भी आशा देना सिखाती है। याद रखिए, भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। सोने से पहले क्या करें? रोज रात सोने से पहले भगवान जी का स्मरण करें। दिन भर की गलतियों से लिए क्षमा मांगे। अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद याद करें। एक छोटी भक्ति कथा का भजन सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का 11 बार जप करें। भगवान जी को धन्यवाद देकर ही सोए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। हे प्रभु, हमारे मन से भय, क्रोध और चिंता को दूर करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमें सदैव सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि का वास हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।